वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 जो है एग्रीकल्चर, आपकी ज्योग्राफी की बुक से। सो यार, आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज वेरी लाइक प्रीटी मच इंफॉर्मेटिव टॉपिक है एंड इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब गोंडोगोल हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। तो भारत में देखा जाए तो 3 तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं गाइस। 3 तरीके यू कैन से सीजन्स में क्रॉपिंग होती है। तो कौन सा क्रॉप कौन से सीजन में उगता है ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, सो एज यू नो गाइस, सीजन्स हमारे पास इंडिया में काफी सारे लाइक 6 सीजन्स हैं। विंटर, प्री विंटर, मॉनसून, ऑटम, स्प्रिंग, समर्स, है ना। सो गाइज, देखा जाए तो उसके अंदर ही क्रॉप्स उगाए जाते हैं एंड कौन सा क्रॉप कब उगाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ फूड, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स को उगाया जाता है इंडिया के अंदर। सो बेसिकली ये वेजिटेबल फ्रूट वगैरह का तो यार ऑब्वियसली सभी को पता होगा। फाइबर क्रॉप क्या होता है गाइस? बेसिकली फाइबर क्रॉप कहते हैं कॉटन, जूट, फ्लैक्स सीड्स का जो प्लांट होता है, मतलब जो घास होती है, फाइबर क्रॉप जिससे कपड़ा बनता है। ठीक है, सो फाइबर क्रॉप ले लीजिए, बहुत सारी हरी भरी और सुंदर सुंदर रंग की वेजिटेबल्स ले लीजिए। आई डोंट नो आप में से कितना रिलेट कर पा रहे हो मुझसे, लेकिन जब भी मैं ऐसे रंग बिरंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मंडी में लगे हुए देखती हूँ, मुझे तो यार बहुत अच्छा सा लगता है, मन करता है मैं सारे खरीद लूँ। तो ठीक है, हमारे इंडिया में यार फ्रूट्स भी बड़े जूसी जूसी, वेजिटेबल्स भी बड़े तरोताज़ा और पौष्टिक होते हैं। साथ साथ हमारा जो भारत है यार, रोटी चावल दाल, मतलब कहीं पे जाओ यार, कहीं ना बाहर फॉरेन कंट्री में अगर आप कभी घूम के आओगे और जैसे इंडिया में आओगे ना, दाल चावल भी हेवन होता है यार। और आई थिंक सब लोगों का दाल चावल और एक सब्जी या फिर आलू भाजा वगैरह ये सब कंफर्ट फूड होता है ना। सो गाइज, इंडिया में ऑब्वियसली बात है दाल चावल, मसाले, यार मसालों को कैसे भूल सकते हैं। इंडिया में जब तक खाना मसालेदार तीखा तीखा ना बने मज़ा नहीं आता। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है। ठीक है, एंड अब देखा जाए तो एक नया वर्ड हमें मिला है, कॉन्डिमेंट्स। मुझे लगता था गाइज, कॉन्डिमेंट्स मुझे लगता था उसको कहते हैं, जो मसाले होते हैं उसी को कॉन्डिमेंट्स कहते होंगे, बट कॉन्डिमेंट्स एक्चुअली उसको कहते हैं जो आपके फ्लेवर को एनहांस करते हैं। खाना बन चुका है फिर आप जब डालते हो ना, उसको कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। बेसिकली जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, टेबल पे विनेगर, सोया सॉस, मस्टर्ड, केचप वगैरह रखा रहता है ना, आप उसको कॉन्डिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, और ऑलिव ऑयल वगैरह नहीं डालते सैलेड के ऊपर। ठीक है यार, ऑब्वियसली बात है इंडिया में लोग सैलेड काफी कम ही खाते हैं, मतलब खाने के तौर पर रोटी और चावल यार चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैंने सैलेड, एक बोल सैलेड में खाऊंगी अपना डिनर समझ के, फिर 15 मिनट बाद मुझे फिर भूख लग जाएगी। सैलेड वैलेड से वैसे कुछ होता नहीं है, बट हाँ ऑलिव ऑयल जो आप ड्रेसिंग्स ऊपर से डालते हैं, यू कैन से दैट दोज आर कॉन्डिमेंट्स, सोया सॉस वगैरह। सो हर चीज हमारे भारत में उगाई जाती है एंड उनके कुछ सीजन है। चलिए इसको पढ़ते हैं यार। 3 क्रॉपिंग सीजन है हमारे पास, एक है राबी, खारिफ और जैद। ठीक है, तो देखा जाए राबी की बात करी जाए तो राबी बहुत ज्यादा इंडिया के लार्जर पार्ट में होता है। खारिफ एंड जैद बहुत शॉर्ट सीजन का बीच में एक शॉर्ट सीजन आता है क्रॉप करने के लिए। ठीक है, सो यार सबसे पहली बात देखी जाए तो शुरू करते हैं यार राबी के साथ। ठीक है, राबी क्रॉप्स बेसिकली सोन इन विंटर्स। ठीक है गाइज, सोन और हार्वेस्टेड ये 2 वर्ड को आप ध्यान से देखिए। सोन का मतलब बोना होता है और हार्वेस्ट का मतलब, ठीक है अब अच्छी तरह से भाई पूरा खिलकर पूरा क्रॉप हो गया, अब इसको काटिए और अब इसको अच्छी तरीके से इसका बीज सब निकालिए। मतलब समझ लीजिए ये अभी अच्छी तरह बना नहीं है, जब ये बनेगा तो ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो जाएगा ना, फिर इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके इसमें से चावल निकालते हैं। तो हार्वेस्ट करना तो सब जानते ही हैं गाइस, जब पूरी तरीके से कोई क्रॉप पक जाता है तो उसको निकालना। सोन मतलब कि बोना, उस चीज को अभी उगाने के लिए बोआ है हमने। ठीक है, तो बेसिकली राबी क्रॉप्स को विंटर में सोन करा जाता है, यानी कि बोया जाता है विंटर्स में, ठंडियों के वक्त पे। ठीक है, और अक्टूबर और दिसंबर के वक्त पे, बेसिकली इसको विंटर्स में अक्टूबर और दिसंबर के वक्त पे इसको बोया जाता है। ठीक है, और फिर हार्वेस्ट करा जाता है गाइस सीधा गर्मियों में, समर्स में। समर्स में कब?
अप्रैल और जून के वक्त पे। तो ये वो क्रॉप है, राबी वो क्रॉप है जिसको विंटर में बोया गया है और समर में निकाला गया है। अक्टूबर और दिसंबर के वक्त पे, याद रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर, तो दिसंबर में बो दिया, फिर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 3 महीने बाद अप्रैल या जून के वक्त पे इसको क्या कर दिया, हार्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इसको विंटर्स में बोया जाता है और हार्वेस्ट कर लिया जाता है समर में, अप्रैल टू जून के बीच में। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स की बात करी जाए तो आटा जिससे भाई बनता है क्या है भाई, वीट। ठीक है, वीट जिसको गेहूं भी बोलते हैं, बार्ली ले लीजिए, पीज ले लीजिए। ठीक है, ग्राम यानी कि दालें हो गई आपकी, और मस्टर्ड यानी कि सरसों। ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो राबी क्रॉप्स कहलाते हैं, या राबी यानी कि अक्टूबर दिसंबर में बोए गए हैं और अप्रैल और जून के वक्त पे निकाल लिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो क्रॉप्स हैं, ये देखिए यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो। बार्ली कुछ इस तरीके से दिखता है गाइस। बार्ली को आई गेस बार्ली को क्या कहते हैं यार, मेरे खाने के ऊपर भी पूरी नॉलेज चली गई है। बहुत डीप एनालिसिस था मेरे एक एज में, मुझे हर चीज का नाम वाम सब पता था, बिकॉज मुझे शेफ के लिए ही आगे पढ़ाई करनी थी, और धीरे धीरे इतनी मेरी चली गई है पूरी तरीके से। ओके, पीज यू कैन से, मटर कहते हैं ना इसको, पीज हो गया। फिर छोले, इनको चिकपी भी कहते हैं। एंड ग्राम जो होता है, बेसिकली ग्राम, इनको चिकपी और ग्राम जो होता है वो थोड़ी मोटी दाल होती है। ठीक है, बंगाल ग्राम भी कहते हैं। एंड दिस इज मस्टर्ड। ठीक है, सरसों, पीली सरसों। तो देखा जाए तो गाइज बहुत सारे लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया में इसको करा जाता है, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, नॉर्दर्न पार्ट के कुछ राज्यों के नाम बताए जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है ना गाइज, यहाँ पे बहुत ज्यादा वीट का प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होता है, बाकियों का पता नहीं, बट वीट का प्रोडक्शन इन सारे स्टेट्स में जरूर होता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड क्या क्या बोला था भाई, हाँ ये सारे हमने कवर कर लिए। सो यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बढ़िया तरीके से होता है। एंड एक चीज और है गाइस कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से यार ये सारे क्रॉप्स और भी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, इनकी और ग्रोथ अच्छी हो जा रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन जिससे गाइस बेसिकली बताया जाए तो HYV सीड्स बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेंसिव इनपुट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके ये सारे क्रॉप्स और बढ़िया तरीके से उग पा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आप आगे हिस्ट्री ऑनर्स वगैरह करोगे उसमें काफी सारी इसका पढ़ाई वगैरह है। एंड राजस्थान को भी भाई बोला गया है गाइस, राजस्थान में भी काफी ज्यादा ग्रोथ होती है इसकी राबी क्रॉप, बिकॉज राजस्थान एक ड्राई एरिया है और वीट मतलब आटे को, जो आटा होता है जिसको हम आटा बना के रोटी बनाते हैं, उसको ज्यादा पानी वगैरह नहीं चाहिए होता है। ठीक है, गर्मी चाहिए होती है। देखिए बोया उसको विंटर में जा रहा है और निकाला समर में जा रहा है, तो गर्मी इस वक्त पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। सो इन सारे क्रॉप्स को ना, जैसे मस्टर्ड, ये सूखे क्रॉप्स हैं मस्टर्ड, इनके रंग को ही देखकर, ब्राउन रंग को ही देख के आप देख सकते हो कि यार ये सूखे, इनको सूखा रहना अच्छा लगता है। ठीक है, ये गीले होकर इनकी खपत अच्छी नहीं होगी, तो दे वांट ड्राई। ओके, ड्राई एंड वार्म सीजन्स। अब बात करते हैं गाइस खारिफ क्रॉप की। ठीक है, खारिफ क्रॉप कब उगता है? राबी का हमने पढ़ा था गाइस, विंटर से लेके समर का टाइम में उगता है। एंड खारिफ होता है गाइस मॉनसून के ऑनसेट में, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ठीक है, यानी कि बारिश जब शुरू होने जा रही होती है तब इसे बो दिया जाता है, और बारिश खत्म हो जाने के बाद यानी कि ऑफसेट ऑफ मॉनसून इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, सो खारिफ सीजन क्या होता है इसका पर्टिकुलरली देखा जाए, देखिए यहाँ पे बोल रखा है कंट्री के बड़े डिफरेंट पार्ट्स में इसको इस सीजन के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर में, अक्टूबर में। तो उसको बोया कब जाता है? व्हेन इट इज सोन। तो बेसिकली गाइस जून 1 से ना मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, जून 1 से एकदम ऑनसेट, मतलब मॉनसून का पीरियड शुरू हो गया होता है। सो आप जून को पकड़ के चल सकते हो, जून से लेकर मतलब जून में इसको बो दिया जाता है क्रॉप्स को, और हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर अक्टूबर को, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक बारिश खत्म होने जा रही होती है और एक नया सीजन लगना शुरू हो जाता है जिसको ऑटम कहते हैं, यानी कि पतझड़। और उसके बाद फिर प्री विंटर आता है और फिर विंटर आता है। ठीक है, तो बोया कब जाता है गाइस? जून जुलाई के वक्त पे बो दिया जाता है, और सितंबर अक्टूबर के वक्त पे जब बारिश का मौसम खत्म हो गया होता है लगभग,
तब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब इसको बारिश के खत्म मतलब शुरू और खत्म के बीच में इसको बोया जा रहा है, मतलब इसको पानी चाहिए, इन सारे क्रॉप्स को पानी चाहिए, रेनी सीजन चाहिए। सो गाइज इंपॉर्टेंट क्रॉप इनमें से है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर जिसको अरहर भी कहते हैं, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कॉटन ले लीजिए, जूट ले लीजिए, ग्राउंडनट ले लीजिए। गाइस ग्राउंडनट एक नट की तरह ही होता है, बेसिकली ह्यूमन इसको ज्यादा खाता नहीं है, जैसे कि अखरोट है, बादाम है, इसमें से तेल निकलता है तो ग्राउंडनट का ऑयल होता है। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन का तो तेल पूरी दुनिया खा रही है भाई, ठीक है। तो देखा जाए गाइस ये कुछ ऐसे क्रॉप्स है जिनको पानी बहुत चाहिए एंड ये रेनी सीजन के अंदर ही हो रहे हैं। खारिफ इज अ रेनी सीजन क्रॉप, ठीक है। क्रॉप पैटर्न जो है बेसिकली नाम याद रखिएगा गाइस, कब से कब तक, जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। सितंबर अक्टूबर तक बारिश खत्म हो जाती है, फिर नया सीजन लगना शुरू हो जाता है विच इज ऑटम। ओके सो गाइस इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में से सबसे पहला नाम तो राइस आ जाता है। चावल को बहुत पानी चाहिए होता है, ठीक है, जितना पानी चाहिए उतना बढ़िया उगेगा। तो चावल हो गया, चावल एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है। चावल देखिए असम, ये कहाँ पे खारिफ सीजन को करा जाता है, मतलब खारिफ पैटर्न को बेसिकली असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, जी हाँ साउदर्न पार्ट बोला जा रहा है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे चावल बहुत ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। फोटो सब देख रही हो, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ पे चावल बहुत ज्यादा उगता है। केरला और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और बिहार भी, गाइस बिहार और वेस्ट बंगाल के लोग बहुत चावल खाते हैं, ठीक है। मेरी दोस्त है बिहारी, वो लोग चावल बहुत पसंद करते हैं, हम लोग भी बहुत पसंद करते हैं। मेरे घर में तो यार मैं थोड़ा ज्यादा चावल खा लूँ तो मेरे पापा टोक देते हैं कि अरे बूढ़ी निकल जाएगी, बूढ़ी मतलब कि पेट निकल जाएगा, ज्यादा मत खा। तो गाइस देखा जाए तो पैडी चावल का दूसरा नाम, यानी कि राइस का दूसरा नाम पैडी भी होता है। और पैडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है पंजाब और हरियाणा में भी। बेसिकली किसको चावल नहीं पसंद यार, चावल सभी को अच्छे लगते हैं ना। सो देखा जाए तो एक चीज आपको और समझानी है मुझे, मेनली आएगा 1 और 2 मार्क्स में, याद रखिएगा हरियाणा, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सब चावल उगाने वाले देश हैं और पंजाब और हरियाणा के लिए चावल बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप माना गया है। अब यहाँ पे बात करते गए इसे 3 वर्ड की, ओस, अमन और बोरो। अमन किसका नाम है? अमन किसी का नाम हो गया है, कोई व्यू कर रहा था यार, बताना किसका नाम अमन पड़ गया यहाँ पे। तो भाई ओस, अमन और बोरो, अब ये समझते हैं ये क्या है गाइस। ये ओस, अमन और बोरो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर मंथ्स हैं जिसमें खेती होती है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम, ये 3 स्टेट्स है गाइस, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम। यहाँ पे साल के 3 टाइम चावल उगाए जाते हैं, साल में 3 बार चावल उगाए जाते हैं, ठीक है। अब वो 3 बार जो चावल उगाए जाते हैं वो यही है, ओस, अमन और बोरो, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले यार हम लोग ओस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली गाइज ओस, अमन और बोरो का ना ये मैंने पीछे लिखा हुआ इसका डेफिनेशन, लेकिन आपको याद रखना है अच्छे से कि ये ओस, अमन और बोरो यानी कि 3 बार, जो साल के अंदर 3 बार चावल उगाए जा रहे हैं, सिर्फ 3 स्टेट्स में ही उगाए जाते हैं। फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल, सेकेंड इज उड़ीसा एंड थर्ड इज असम, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। अब हम बात करते हैं ओस की। ओस क्या होता है गाइज? बेसिकली अरे नहीं, ये तो अमन है, सॉरी अमन की बात करते हैं गाइज। ये जो है बेसिकली इसको बोया जाता है, ये चावल का जो वैरायटी होता है ये होता है बेसिकली रेनी सीजन के वक्त पे इसको बो दिया जाता है। रेनी सीजन कब होता है? जुलाई एंड अगस्त, जून जुलाई अगस्त के वक्त पे, और इसको सर्दियों के वक्त पे, विंटर्स के वक्त पे इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है इस चावल की वैरायटी को। अब गाइज ये जो चावल उग रहा है ना जुलाई और अगस्त में बोया गया है, विंटर्स में निकाल लिया गया, ये चावल खाने में अलग होगा। चावल की भी बहुत वेराइटीज होती है गाइस, कुछ बहुत एज ओल्ड होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा रफ होते हैं, कुछ बड़ी जल्दी उबल के टूट जाते हैं, बहुत अलग अलग वेराइटीज होती है। एंड देखा जैसे मैंने आपको बताया था बिहार, वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो चावल बहुत खाते हैं और बहुत अलग अलग वेराइटी की भी खाते हैं। सो ये साल में 3 बार बोए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमने पढ़ लिया गाइस अमन के बारे में, ठीक है, अमन के बारे में पढ़ लिया, जो होता है गाइस जुलाई में बो दिया जाता है रेनी सीजन के वक्त पे, रेनी सीजन, एंड विंटर्स के वक्त पे इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब एक और आता है गाइस जिसको कहते हैं ओस,
ठीक है, जिसको ओस भी कह सकते हैं। तो ये जो चावल है गाइस, इसको बोया जाता है गर्मियों के वक्त पर। गर्मियों के वक्त पर बो दिया और मॉनसून भी पार कर गया ये चावल, और फिर इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है ऑटम के वक्त पे। याद रखिएगा, इस ऑटम कौन सा मंथ पीरियड होता है इसके अंदर, इसमें अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, ये ऑटम का मंथ्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्री विंटर शुरू हो जाता है, शिशिर, और ठंडी शुरू हो जाती है। ठीक है, शिशिर भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये समर्स में बोया जाता है और ऑटम में, मतलब ठंडी आने से पहले पहले हार्वेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं गाइस बोरो की। अच्छा, ये क्या स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली नेट पे भी है बट मैंने यहाँ भी डाल दिया। बोरो की बात करते हैं गाइस। बोरो ये जो चावल है इसको विंटर में बोया जाता है और समर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब जो मैंने ओस वाला पढ़ा है ना गाइस, ओस में जो चावल उगते हैं वो थोड़े रफ होते हैं, ज्यादा बॉईल करोगे तो भी इंटैक्ट रहेंगे। मैंने बोला ना अलग अलग तरीके के चावल उगते हैं। तो बोरो में क्या है, ये विंटर्स में इसको बोया जाता है और समर में निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं गाइस, अमन, ओस और बोरो कब कब का था गाइस, एक बार फिर से करते हैं। विंटर में सोन, विंटर में क्या करा, विंटर में इसको बोया और समर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। बोरो का हमने कर लिया। ठीक है, ओस का क्या था गाइस, ओस का था बेसिकली रेनी सीजन में क्या करते थे, सोन करते थे और ऑटम में हार्वेस्ट। ठीक है, और अमन का क्या था गाइस, अमन का था विंटर में बोया और समर में हार्वेस्ट कर लिया। नहीं, समर में हार्वेस्ट करा, समर में बोया, विंटर में हार्वेस्ट कर लिया। आई गेस यही है ना। यहाँ पे हमने अमन कर लिया था बेसिकली, अभी हम ओस कर रहे हैं ना। हाँ, समर में यहाँ पे ये भी कर लिया हमने, हम अभी अमन कर रहे हैं ना। तो अमन में था कि रेनी सीजन में बोया और विंटर में हार्वेस्ट कर लिया। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, एक बार अब यहाँ पे करियो। ठीक है, अमन का कर रही हूँ अब मैं, बीच में कहीं पे काट दियो। एंड गाइज, अमन का क्या था, अमन का ये है कि बेसिकली रेनी सीजन में इसमें सोन किया था। ठीक है, रेनी सीजन में सोन किया था और विंटर में हार्वेस्ट कर लिया था, विंटर में हार्वेस्ट कर लिया था। सो ये थोड़ा ट्रिकी है, अगर बेटर होगा कि आप इसको नेट से एक बार पढ़ लेना या आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लेना। ठीक है, अब ओस रिफर्स जुलाई अगस्त का सीजन, अमन रिफर्स दिसंबर एंड जनवरी सीजन, एंड बोरो रिफर्स मार्च एंड मई का सीजन। ये तीन याद रखिएगा गाइस, ओस, अमन एंड बोरो। इसके वक्त पे चावल उगाया जाता था वेस्ट बंगाल और कहा, उड़ीसा एंड असम में। ठीक है, अब बात करते हैं ये जैद की। ठीक है, जैद बहुत शॉर्ट सीजन का है बेसिकली, ये समर्स के बीच में ये शॉर्ट सीजन आता है। आई गेस सिर्फ 2 महीनों का होता है ये। ठीक है, तो इस जैद सीजन के अंदर बेसिकली वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटो और बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड क्या होता है, करेला को बिटर गोर्ड कहते हैं। सो ये जैद सीजन बहुत गर्म होता है। ठीक है, और इस आई थिंक मार्च एंड जुलाई इसके बीच का सीजन होता है, ये इसी के बीच में आता है। इसके अंदर जितने भी क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं जैसे कि क्यूकम्बर, वाटरमेलन, इनको बहुत गर्मी चाहिए होती है और ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, और मतलब गर्मी चाहिए और पानी से भरपूर होते हैं, सीरियसली बहुत हाइड्रेशन देते हैं। सो टमेटो, क्यूकम्बर, पम्पकिन, बिटर गोर्ड जिसको करेला कहते हैं, वाटरमेलन, ये सब जैद सीजन के क्रॉप से, ये आपको याद रखना है। एंड शुगर केन की बात करी जाए, शुगर केन तो ऑलमोस्ट पूरे ईयर ही चलता रहता है, मतलब एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं ना, तो एक साल में शुगर केन उगता ही चला जाता है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है गाइस, ये किसी भी सीजन में बोया जा सकता है एंड ये उगता ही चला जाता है, उगता ही चला जाता है। बट बेसिकली आपको याद रखना है कि जो शुगर केन होता है उसको खारिफ सीजन में ही बोया जाता है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमने सारे पढ़ लिए विच वाज खारिफ,
ज़ैद एंड राबी क्रॉप। बहुत ही ज़्यादा ये डिटेल मैनर में आपको पढ़ना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीजन्स के बारे में मतलब अलग अलग मंथ्स का इस्तेमाल करा गया है, जुलाई टू अगस्त, कहीं पे विंटर, कहीं पे ऑटम। तो आप एक बार अच्छे से ना रीड कर लीजिएगा बुक को अच्छे से, जिस भी तरीके से। आप यार रटना मत, रीड कर लेना। और ये तो हमने टॉपिक पढ़ ही लिया तो हो ही गया हुआ अच्छे से, कोई बात नहीं। ये वाला जो टॉपिक है मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, इट इज क्वाइट लेंदी बट इजी टॉपिक, इजी कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दूसरे वीडियो में हम लोग जल्दी से मिलते हैं आपसे। टिल देन ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय।